नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का जो आपका पेपर 4 है उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर 5 नंबर में आने वाला टॉपिक है ये। कभी कभी 1 नंबर में से यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये टॉपिक आपको कहाँ से पूछा जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। और ये टॉपिक आपका बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जानते हैं हम बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्या होती है। आप सभी को पता है कि बुद्धि आपके पास भी है, बुद्धि हमारे पास भी है। यानी कि जितने भी लोग हैं, चाहे जानवर हो चाहे व्यक्ति हो, सभी के पास बुद्धि होती है। ठीक है। अपनी बुद्धि से हम करते क्या हैं आपको पता है। हम अपनी बुद्धि से जो भी समस्या आती है उसका समाधान करते हैं। जो भी हमें नई खोजें मिल रही हैं, हम नई चीज़ों को खोजते हैं, वो भी अपनी बुद्धि लगा करके। हम किसी के साथ तर्क करते हैं, किसी को समझाते हैं, तो वो भी हम बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। किसी चीज़ में अगर हमको अनुकूलन करना है, जैसे मान लीजिए अभी तक हम जब शर्ट पहनते थे तो बटन को लगाते थे। बच्चा बटन लगाने में असमर्थ है तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, चेन लगा दी या हमने उसमें लास्टिक डाल दी, जिससे कि बच्चा अच्छे से कार्य को करने लगे। यानी कि अनुकूलन हो गया, एडेप्टेशन हो गया। तो इन सभी चीज़ों का करना, इन सभी चीज़ों में सहायक हमारी बुद्धि होती है। कह सकते हैं कि सोचने और समझने की जो योग्यता है उसी को हम क्या कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा इसको। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। जो भी तथ्य हैं, जो भी हमारी आपकी वार्तालाप, हमारे आपकी बातचीत है, उसको समझने में, उसमें जो भी संबंध है उसको समझने में, जो हमारा तर्कपूर्ण ज्ञान है उसको प्राप्त करने में बुद्धि हमारी सहायक होती है। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपके लिए, बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलन करने में सहायता करती है। यानी कि जो भी नई नई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उनको हम कैसे समझते हैं और कैसे उनका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसके लिए हमारी बुद्धि ही सहायता करती है। अनुकूलन करने के लिए भी हमारी बुद्धि सहायता करती है। एक लाइन में अगर हम बात करें, बुद्धि सोचने समझने की योग्यता, सोचने समझने की योग्यता किसको कहा गया, बुद्धि को कहा गया। अब हम बात करेंगे परिभाषा पर, बुद्धि के प्रकार और साथ ही साथ बुद्धि का जो IQ यानी कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा गया है, हम उस पर भी बात करेंगे। 2 नंबर में आपसे बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछता है तो हम उस पर भी बात करेंगे। अब हम जानते हैं परिभाषा, किसने किसने कौन सी परिभाषा दी वुडवर्थ जी ने क्या कहा, बुद्धि को कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य करने की एक विधि बताई बुद्धि को। ये किसने कहा, वुडवर्थ जी ने कहा। अगर हम बात करें टर्मन जी की, तो टर्मन जी ने क्या कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। देखिए, अमूर्त विचार हम किसको कहेंगे, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं। और मान लीजिए कि कोई भी हमने आपको क्वेश्चन दिया और मैंने आपसे कहा कि आप उसको अपने दिमाग से सॉल्व कीजिए, अपने माइंड से सॉल्व कीजिए, आपको पेन और कॉपी का यूज़ नहीं करना है। आपने उसका समाधान निकाल लिया, तो जो विचार आपके मन में आए, जिन विचारों से आपने चीज़ों को सोचा,
समाधान किया। तो अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता किसने कहा? टर्मन ने कहा। किसको कहा? बुद्धि को कहा। इसको जरूर याद करिएगा। आगे हम बात करते हैं, बकिंघम के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता किसने कहा? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसने कहा? ये कहा आपके बकिंघम जी ने। अब हम बात करते हैं थोड़े आपके जो पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप बताओगे फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1885 ईस्वी में। और कहाँ के दोस्तों? तो कहोगे सर इंग्लैंड के। कभी आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ दे बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो आप कहोगे फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बुद्धि कैसी होती है या बुद्धि कैसी है, तो आप कहोगे सर बुद्धि जो होती है वो अमूर्त होती है। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होता है वह अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। जो जल्दी समस्याओं को हल कर लेता है, जिसके पास क्षमता अधिक होती है हल करने की, जिसके पास गुण अधिक होता है, वो अपनी समस्याओं को जल्दी हल कर लेता है और उसके पास बुद्धि ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट पॉइंट की, सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक किसकी? तो कहोगे सर आरबी कैटल की, और 1890 में इसको प्रकाशित किया गया। अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकारों की। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के मुख्यतः 3 प्रकारों में बुद्धि को बांटा। किसने बांटा? थॉर्नडाइक जी ने। थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा। एक कहा गया आपका मूर्त बुद्धि, दूसरा आपका कहा गया अमूर्त बुद्धि, और तीसरा आपका कहा गया सामाजिक बुद्धि। एक मूर्त बुद्धि बांटी गई, एक अमूर्त बुद्धि बांटी, और एक सामाजिक बुद्धि। अब हम जानते हैं कि मूर्त बुद्धि क्या होती है, अमूर्त बुद्धि क्या होती है, और सामाजिक बुद्धि क्या होती है, समझते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बात करेंगे मूर्त बुद्धि पर, कि मूर्त बुद्धि क्या होती है। तो कहोगे सर ऐसे व्यक्ति जिनमें गामक जो चीज़ें हैं, या जो व्यक्ति गामक चीज़ों को अच्छे से कर लेता है, यानी कि अपने हाथ पैर का उपयोग अच्छे से कर लेता है, और उसके पास यांत्रिक बुद्धि है, यानी कि एग्जाम्पल में आपके सामने दिया गया है कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता। एक मैकेनिक या एक इंजीनियर क्या करता है, या एक कारीगर क्या करता है? अपने हाथ पैर का प्रयोग करता है, और जो भी उसको वस्तु बनानी होती है, जितने भी यंत्र यहां पर चल रहे हैं, चाहे आपके साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे आपके एक कह सकते हैं पानी निकालने की मशीन हो जिसको हम मोटर कहते हैं, ये सभी चीज़ें उस व्यक्ति के पास जिसके पास मूर्त बुद्धि है वो ये सभी काम अच्छे से कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में मूर्त बुद्धि कही जाएगी। अब हम बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की, यानी कि अमूर्त बुद्धि का मतलब ये है कि बच्चे के पास दूसरों से तर्क करना, दूसरों की बातों को समझना, अपने विचार रखना, चित्रकारी करना, किसी साहित्य को लिखना, पुस्तक का ज्ञान, ये सभी चीज़ें अगर देखने को मिलती हैं, बच्चा अगर ज्ञान अर्जन करना चाहता है तो वो आपका अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जाता है। चाहे आपका वकील हो, देखिए कितनी अच्छी जिरा करता है और पल भर में ही केस को पलट देता है। चाहे आपका डॉक्टर हो, आपसे सारी चीज़ें पूछता है और आपको दवाइयाँ देता है। चाहे दार्शनिक हो, चित्रकार हो, चित्रकार भी बैठे बैठे चीज़ों को इतने अच्छा बना देता है जो सभी के बस का नहीं है। अगर कोई अच्छा चित्रकार है तो उसके पास अमूर्त बुद्धि है। अब हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की, और एग्जाम्पल में नेता दिया गया है। कोई नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई समाज सेवी जो अपनी बातों को अच्छे से रखता है, जो व्यक्तियों की भावनाओं को समझता है और उसके साथ खेलता है, उसके साथ कार्य करता है कि आखिरकार ये व्यक्ति क्या चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास
व्यक्तियों को समझने के लिए, सामाजिक कार्यों को समझने के लिए बुद्धि होती है, तो वो आपका सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत जाता है, एग्जाम्पल में नेता। अब हम जानते हैं कि आखिरकार बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। और देखिए IQ का जो फुल फॉर्म है ये आपसे पेपर में पूछता है, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, या कोई लोग बहुत लोग कहते हैं क्यूसेंट भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि IQ का जो फुल फॉर्म है बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। दूसरी चीज़ ये है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है ये होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये दिया था सूत्र स्टर्न ने, लेकिन उसके बाद में जो टर्मन ने सूत्र दिया 1911 में, तो इस सूत्र को दिया और कहा कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज बटे वास्तविक आयु, इसको हम क्रोनोलॉजिकल एज या तैत्तिक आयु भी कहते हैं, और गुणे में 100 लगाएंगे तो हमारा बुद्धि लब्धि का सूत्र बन जाएगा। 1911 के बाद यह सूत्र टर्मन ने दिया, और IQ का फार्मूला आप ऐसे याद करेंगे MA/CA गुणे में 100, यानी कि मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणे में 100। बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले तो बिने का नाम आता है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया तो बिने का नाम आता है। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया तो भी बिने का नाम आता है। ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम विशेषताओं की बात करें, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, ये बुद्धि की विशेषता है। एक जन्मजात शक्ति है, उसको जन्म से ही मिलती है। यह भी कहा जाता है कि एक अच्छे माता पिता जिनकी बुद्धि अच्छी है, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, तो उनका जो बच्चा होगा वो भी पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, उसकी बुद्धि भी अच्छी होगी। तो ये एक जन्मजात शक्ति कही जाती है। बुद्धि अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। जो हमारे पुराने अनुभव हैं, जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस अपने ले रखे हैं, उनसे लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई लड़की है या लड़का है, इसमें हम बुद्धि का अंतर करें, तो ऐसा कोई अंतर नहीं किया जा सकता। अगर हम बुद्धि की बहुत अच्छी परिभाषा की बात कर लें तो ये परिभाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें आपके साथ आ जाती हैं, इसको जरूर देखिएगा। वैक्सलर ने दी थी ये परिभाषा और कहा कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। बुद्धि को क्या कहा गया कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति अपना जो उद्देश्य है उसके प्रति क्रियाएं करेगा, उसके प्रति सोचेगा, चिंतन करेगा, और जो भी वातावरण वहाँ पर है उसके साथ में प्रभावित ढंग से समायोजन करेगा, उससे बाहर निकलने की अच्छे से कोशिश करेगा। ये थी आपकी बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि के बारे में। नेक्स्ट आपकी वीडियो बहुत जल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट की अपलोड की जाएगी। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बीच में आपको बिल्कुल भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आपको अगर चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे बिल्कुल ना सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आपका काम हमारे चैनल से चलता रहे तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी अगर आपको नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं, जितने भी हमारे पिछले 3 से 4 वर्षों से बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे तैयारी की है, बहुत ही अच्छे उनके नंबर्स आए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ बहुत ही जल्द। धन्यवाद दोस्तों।